उस आदमी ने अभी अभी मॉडल पर पानी का स्प्रे किया था। खिड़की के बाहर तेज धूप थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है। फिर उसने स्प्रे बोतल उठाई और लगातार कई बार पानी छिड़का। हैरानी की बात यह थी कि बाहर बारिश भी उतनी ही तेज होती गई। कुछ ही देर में पूरे कस्बे के लोग इस अचानक आई मूसलाधार बारिश में भीग गए। निक ने खिड़की खोली और इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने लगा। फिर उसने हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों का तापमान महसूस किया। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। बाहर हो रही बारिश का तापमान बिल्कुल उसी पानी जैसा था जो उसकी स्प्रे बोतल में था। तभी उसके मन में एक साहसिक विचार आया, क्या वह इस छोटे से मॉडल के जरिए पूरे कस्बे को नियंत्रित कर सकता है? अपने इस अजीब अनुमान की पुष्टि करने के लिए वह लंबे समय बाद अकेले उस कस्बे में पहुंचा। वहां लोग अब भी पिछले दिन हुई रहस्यमयी बारिश की चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान सराय की मालकिन अपने बेटे से शिकायत कर रही थी कि वह दोपहर में दीवार पर नया रंग करने वाली थी, लेकिन बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। निक ने चुपचाप लोगों की बातें और उनकी परेशानियां याद कर ली। रात को घर लौटकर उसने खास तौर पर नेल पॉलिश की एक बोतल तैयार की। अगले दिन लड़का यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी सराय की दीवार पर नया रंग चढ़ चुका था। मालकिन को लगा कि यह काम उसके बेटे ने किया है, लेकिन लड़के को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बस इतना कह सका कि जिसने भी यह काम किया है उसने बहुत सुंदर रंग चुना है। उधर निक जानबूझकर वहां से गुजरा और अनजान बनने का नाटक करते हुए हैरानी जताने लगा। उसने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि अब उसे पूरे कस्बे को अपनी मर्जी से बदलने में आनंद आने लगा था। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े। निक तुरंत दौड़कर उनकी मदद करने पहुंचा। बुजुर्ग ने उससे कस्बे की टूटी फूटी सड़कों की शिकायत की। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे बने गड्ढे महीनों से नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कई बार नगराध्यक्ष को पत्र लिखे, लेकिन अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात निक कस्बे का डाक बक्सा घर ले आया। उसने सारे पत्र निकाले और उनमें बुजुर्ग का शिकायत पत्र भी मिला। उसने मॉडल में नेल पॉलिश की मदद से सड़क के गड्ढे भर दिए और रास्ते का सारा कूड़ा कचरा भी साफ कर दिया। इसके बाद उसने लोगों के हर पत्र में लिखी समस्याओं को एक एक करके दूर करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके कमरे का फर्श पूरे किए गए पत्रों से भर गया। उसे पता चला कि पड़ोसी का कुत्ता भूख से मर गया था। उसने अपनी बची हुई हड्डियां मॉडल में सड़क किनारे रख दी। असली कस्बे में अचानक आसमान से विशाल हड्डियां गिर पड़ी। फिर उसने मॉडल में कुत्ते को लकड़ी के स्टूल के नीचे रख दिया। अगले दिन जब निक कस्बे पहुंचा तो लोग उस अज्ञात मददगार की खूब तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर उसके दिल को गहरी संतुष्टि मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस अनजान नायक का सारा श्रेय नगर अध्यक्ष चुराने वाला है। उसने तो सराय की दीवार पर रंग कराने का खर्च भी मालिक से मांग लिया। हालांकि लिसा को विश्वास नहीं था कि ये सारे काम नगराध्यक्ष ने किए हैं, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। जब निक ने नगराध्यक्ष की बेशर्मी देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चुपचाप खुद ही पैसे चुका दिए, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। वह भीतर से बेहद दुखी था, फिर भी वह लिसा से बेहद प्यार करता था, इसीलिए